आज जैसे कई चोर डाकू पुलिस की वर्दी पहन लेते हैं, कई लोग साधु महात्मा बन करके खूब जटाजुट को कमंडल रखते हैं, बस में लगा देते हैं और कार्य उनके खराब होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने पृथु महाराज को आशीर्वाद दिया। क्या चाहते हो? पृथु महाराज ने कहा महाराज ऐसा है, मैं 2 कानों से आपकी कथा पूरी नहीं सुन पाता हूं, मेरे 1000 कान हो जाए। अरे क्या करोगे इन कानों का? कि आपकी निरंतर कथा हम सुनते रहें। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। बरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम का गरूरे। भगवान राम वन में गए, वाल्मीकि जी से पूछा हमारे लिए कोई स्थान बता दीजिए जहाँ कुटिया बना करके हम निवास करें। वाल्मीकि ने कहा प्रभु ऐसी कौन जगह है जहाँ आपका निवास नहीं है? सर्वत्र तो आप भगवान रहे, फिर भी आप जब लीला कर रहे हैं तो कुछ चीजें ऐसी बताई। जाई न चाहिए कब हो कछु, तुम सन सहज सनेह। बसहु निरंतर तासुर, सोरावुर निज गेह। ऐसे लोगों के हृदय में आप विराजे प्रभु, जिनको आपके अलावा और कुछ दुनिया की चीजें नहीं चाहिए। धर्म न अर्थ न काम रुचि। हम लोग संसार की वस्तुओं, भगवान को चाहना और भगवान से चाहना बहुत फर्क है। पैसा ही चाहिए और पैसा भी चाहिए, यही भी में फर्क है। जीने के लिए खाना और खाने के लिए जीना। खाना तो सबको ही है, चोर डाकू भी खाते हैं, संत महात्मा भी खाते हैं, तो उनका उद्देश्य अलग अलग। देखते हम सब हैं, देखने का भाव अलग अलग है। कामी पश्यति कामनिमय जगत, लूधा पश्यन्ति धनमय जगत, धीरा पश्यन्ति नारायणमय जगत। विषयी व्यक्ति स्त्रीमय संसार को देखते हैं। लोभी लालची व्यक्ति, किसकी जेब में पैसा है, किसकी चैन खींचनी है, किसकी जेब काटनी है, वो ये देखता है। और प्रभु के भक्त प्रभु में देखते। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तो पृथु महाराज ने भगवान से इसलिए कहा प्रभु आपकी कथा बस सुनता रहो, तृप्ति न होवे। जैसे नदियां समुद्र में जाते हैं, समुद्र कभी भरता नहीं है, ऐसे कथा रूपी नदी कर्णरंध्र के द्वारा हमारे हृदय में जाए। अरे बहुत सुन रखा भगवती भागवत कथा, वही राम रामायण कथा नहीं, जो जो सुने वो नया नया रस उसके अंदर आवे। कितने पिक्चरें देख चुके हम, कितने विषय भोग कर चुके हम, फिर बाय कर दो उनके पीछे काहे भागते हुए? संसार के हम लोगों को जैसे विषय अच्छे लगते हैं, ऐसे ही भगवान के इस प्रियजनों भक्त संतों को उनकी कथा अच्छी लगती है। तो उसके लिए हम बार बार उदाहरण देते हैं, जैसे क्रिकेटियरों को, क्रिकेट मैच कितनी बार देख चुके हैं, देखते रहते हैं, उनको और लगता है, उसके पीछे पड़े रहते हैं। ऐसे ही भगवान के भक्त भगवान की कथाओं के पीछे पड़े रहते हैं, उन्हें उसको सुख मिलता है, आनंद मिलता है। वहां क्या मिलता है तो वो लोग जाने, थोड़ा मनोरंजन हो गया, वो भी मनोरंजन का होता है, अलग बात है। इसलिए काम ही नारी प्यारी जिमें, लोभ है प्रिय जिमिदाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे विषयों में प्रभु हमारा मन जाता है, आपके चरण हमको अच्छे लग जाए, उन जगह से हट करके आप में लग जाए। पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया, जो राजा केवल कर उगाता है, टैक्स वसूल करता है, प्रजा के भलाई के काम नहीं करता, प्रजा को सुख नहीं देता है, उस राजा को प्रजा का पाप भोगना पड़ता है। राजा कैसा होना चाहिए? पृथु महाराज जैसा प्रजा वत्सल। आज तो प्रजा का शोषण करते हैं सब। तो प्रजा की भलाई के लिए जैसे सूर्य जल शोषण करता है और फिर बरसात का साथ बरसा देता है, ऐसे जो राजा प्रजा वत्सल होते हैं उनको पुण्य मिलता है, प्रजा भी सुख और शांति से रहती है।
तो प्रजा को सुख शांति का उपदेश दिया उन्होंने। उनके राज्य में सनत कुमार आए, उनकी बड़ी इज्जत खातिर करी। भगवान आपने अनायास मेरे जैसे व्यक्ति को दर्शन दे करके कृतार्थ किया, तो उनके चरणों में बड़ी अभ्यर्थना करी, ये सारा राज्य आप लोगों का ही है, मैं क्या लाया और क्या ले जाऊंगा। इस प्रकार पृथु महाराज जब बड़े हो गए तब उन्होंने अपने पुत्रों को विजिताश्व को राज्य दे करके वो वन में चले गए तपस्या करने। अर्ची देवी भी उनके साथ गए और वहां जाकर के उन्होंने योग बल से अपने शरीर को छोड़ करके भगवान के चरणों में लगाया। अब इनके यहाँ आगे जाकर के विजेताश्व जो हुए उन्होंने प्रजा का पालन किया। उनके बहुत से पुत्रों में 10 पुत्र मुख्य हुए। उनमें एक पुत्र जो थे वो बहुत जिसने यज्ञ करे, उसका नाम हुआ प्राचीन बरही, और उसको बरिष्ठ पद भी कहते हैं। कर्म कांड में इतने निपुण कि सारी पृथ्वी में उन्होंने जहां भी जगह मिली वहां यज्ञ शुरू कर दिया, लेकिन वो यज्ञ में पशु बलि देते। तो एक समय उनके यहाँ नारद जी आए। नारद जी को देख करके प्राचीन बरही ने प्रणाम किया, प्रभु आपने मुझे दर्शन दिए। दर्शन क्या दिए? सुनो, तुम जो ये कर रहे हो ये सब गलत काम हो रहा है। ये तो हमारे लोग तो हमको ऐसा ही बताते हैं, वो गलत बताते हैं। पशु बलि नहीं दी जाती यज्ञ के अंदर। जो अश्वमेध यज्ञ है ऐसा, गोमेध यज्ञ जो लिखा गया कहा गया, उसका मतलब क्या है? अश्व माने घोड़ा भी होता है और गोमेध माने गाय भी होती। गो का मतलब अश्व माने अभिमान भी होता है, अपने अभिमान की बलि देनी चाहिए। और पहले अश्वमेध यज्ञ होता था, कोई घोड़ा मारा नहीं जाता था। कोई राजा, उसकी एक विचित्र नस्ल होती थी, सारा घोड़ा सफेद, कान उसके श्याम वर्ण के काले, ऐसा घोड़ा, और खूब हिष्ट पुष्ट घोड़ा। उसकी नस्ल अब कलयुग में नहीं मिलती है, इसलिए कलयुग में अश्वमेध यज्ञ वर्जित है। अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम फल पैतृकम देवरेन सुतोत्पत्ति कलो पंच विवर्जित। कलयुग में 5 चीजों का वर्जन किया। कौन सा? अश्वमेध यज्ञ। राजा लोग छोड़ते थे, जो उसको पकड़ ले उससे युद्ध होता था। जो विजयी हो जाए वो अधीनता स्वीकार करे, वो टैक्स दे। ऐसे युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ करे, भगवान राम ने भी यज्ञ करा, इसको लव कुश ने घोड़ा पकड़ लिया, वो सब जानते हैं। घोड़े की बलि नहीं है वहां, घोड़े को छोड़ा जाना, उसको पकड़ करके तो युद्ध के लिए तैयार हो, या अधीनता स्वीकार करो या लड़ाई करो। गोमेध यज्ञ, बूढ़ी गाय को यज्ञ में मंत्रों के द्वारा उसको जवान बना दी जाती। गवालम संन्यास, संन्यास कलयुग में वर्जित है। क्यों? संन्यास के जो लक्षण है वो कितने लोग पालन करते हैं। सन्यासी को अपने जन्म स्थान में नहीं रहना चाहिए, सिले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, चमड़े का उपयोग नहीं करना चाहिए, अग्नि और स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए, 5 घरों से भिक्षा लेकर जीवन निर्वाह करना, विचरण करना, उसको परिव्राजक कहते हैं, परिभ्रमण करना। आज के सन्यासी देखो हरिद्वार ऋषिकेश में एसी एयर कंडीशन कोठियां, बड़े ठार के कपड़े पहनते हैं, देखने में गिरवे हैं, और वो गिरवे कपड़ों की कीमत भी बहुत सफेद से भी ज्यादा महंगी है। इसलिए कलयुग में ऐसा सन्यास को वर्जन किया। फिर भी कुछ हमारे आचार्य ने सन्यास लिया है, उसका पालन किया है भगवान की सेवा और भजन करने के लिए। सन्यासम फल पैतृकम, फल पैतृकम माने मांस के द्वारा श्राद्ध करना। पहले होता था क्या? आज राजस्थान में भी कुछ ठाकुर लोग हैं ना, क्षत्रिय लोग, वो ऐसा करते हैं। बंगाल में भी कोई मर गया तो 10 दिन मछली नहीं खाएंगे, 10 दिन बाद मछली बनेगी, सब छुएंगे खाएंगे, अब शुद्धिकरण हो गया। यहां तक कि विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन वाले सन्यासी तक मछली खाते हैं। तो आप लोग नहीं जानते, हम जानते हैं। देवर सुतोत्पत्ति, देवर से संतान नहीं होते तो देवर के द्वारा, जैसे पांडवों की उत्पत्ति है व्यास जी के द्वारा, कौरवों की, धृतराष्ट्र आदि की कर, उसमें ऊपर देखते थे, देखने से वैसे होता था। आज कलयुग में वैसे जितेंद्र नहीं है, इसलिए ये नहीं करना चाहिए, नहीं है, बंधन किया गया शास्त्र के।
तो हर बलि देना नहीं है, बकरे की बलि देना, अज माने अनाज भी होता है, अनाज की आहुति देना, और उसको बकरा बना दिया, उसकी बलि देना। तो नारद जी ने कहा देखो आसमान ऊपर देखो, प्राचीन बरी, वो देखो सब जिन जानवरों को तुमने मारा ना, उनके लोहे जैसे सींग है, तुम मरोगे तो तुम्हारे उसका पेट फाड़ेंगे उन सींगों से। अरे महाराज तुम क्या करें? इसलिए इस यज्ञ, तामसिक यज्ञ को बंद करो। तुम्हारे देह में ही अपनी आसक्ति ममता है, शरीर में हो या नहीं, शरीर हम नहीं है। तो एक इतिहास कहा वहां पर नारद जी ने प्राचीन बरी को, जिसका नाम है पुरंजनोपाख्यान। पुरंजन नाम का एक राजा था, उसके एक मित्र थे अभिज्ञात, मान सरोवर में बड़े आनंद से विचरण करते थे। तो पुरंजन ने एक समय अपने मित्र से कहा भैया यहाँ तो हमारा मन नहीं लग रहा है, जरा हम घूम के आते हैं, कोई अच्छा नगर दिखे तो वहां हम चले जाएंगे। मित्र ने मना भी करा पर माना नहीं, चल निकल गया। बहुत से नगर देखे, घूमे फिरा वो, पर कोई पसंद नहीं आया। आखिर एक 9 द्वारी का एक नगर, जिसमें 5 बगीचे थे, बड़ा सुंदर, उस नगर को उसने देखा, वो पसंद आया, उसमें रहने लग गया। वहां एक नारी थी, वो बड़े गेंद खेल रही थी। पूछा देवी तुम कौन हो? कि मैं इस नगर की मालकिन हूं। तुम्हारा विवाह हो गया? कि नहीं। तो मेरा भी नहीं हुआ। तो दोनों ने विवाह कर लिया। अब उस नगर के अंदर वो पुरंजन जो है इतना आसक्त होगा नारी के साथ कि वो खाती तो ये खाता, वो हंसती तो हंसता, वो रोती तो रोता। क्वचित गायती तो गायन्त्या, रुदन्ती तो रुदती, क्वचित हंसती तो हंसती तो हंसता। ऐसे करके उसका बहुत समय भी निकल गया। एक समय वन में गया उस आखेट खेलने, आने में देर हुई, पत्नी नाराज हो गई, तो उसको मनाने लग गया। फिर मनाने बनाते जब उस प्रसन्न हुए तो बहुत समय उसके जो है साथ उसका समय बीत गया। अब उसको ही पता नहीं चला कि हमारे इस पुरी के अंदर कोई आक्रमण कर रहा है। तो एक दिन चंडवीर नाम का एक आया, उसने पुरी को घेर दिया और उसके साथ 307 गंधर्व थे, गोरे, और 360 गंधर्वियां, आधे काले आधे गोरे। उन्होंने उस नगर को घेर दिया, आक्रमण करने लगे। चंडवे की पुत्री थी जरा, जिसको कोई पसंद नहीं करता है। नारद जी कहते हैं एक दफे मेरे पास भी आई हो, कहा मुझे सामरण कर लो, मुझे कोई शादी नहीं करता है। तो नारद जी ने कहा मेरे पास काहे को आई हो तुम? जाओ तुम चंडवेग के पास जाओ, तुम्हें वरण कर लेगा। तो उसने कन्या रूप से उसको स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से वो नगर चंडवेग ने, जरा ने, प्रचार नाम के ज्वर ने और घेर लिया। आखिर वहां एक 5 फण का एक नाग था रक्षा करने वाला, वो लड़ता रहा पर वो भी परास्त हो गया। अब लड़ते लड़ते जब ये इसके अंतिम समय आया तो मालूम पड़ा करे अब मेरे बिना मेरी पत्नी कैसे रहेगी, क्या होगा, क्या करेंगे। तो अगला जन्म मरा तो इसका बहुत सी योनि भुगतने के बाद विदर्भ देश के राजा की कन्या विदर्भी बन गया। और कुछ समय के पश्चात इसका जो है एक विवाह हो गया, मलयध्वज नाम के एक राजा से विवाह हो गया। राजा ने बहुत से संतानें पैदा करी, आखिर अंत में वन में गए, वहां इनका शरीर छूट गया और वो विदर्भी जो बनी थी कन्या पैर दबाने लगी बहुत समय, तो उसको पता नहीं चला कि इनका शरीर छूट गया। जब ठंडा हो गया तब मालूम पड़ा अरे ये तो मर गए। तो चिता बनाई और उसमें वो जलने लगी, क्षति होने लगी। इतने में अभिज्ञात नाम के उसके मित्र आए, क्यों भाई तुम कौन हो? कि मैं मलयध्वज है की पत्नी विदर्भ देश की राजा की कन्या हूं, ये मेरे पति है, मर गए, मैं सती हो रही हूं। अरे
तुम्हें पता है मैं कौन हूं? नहीं तो तुम और हम साथ में रहने वाले थे। इस प्रकार से उपदेश दिया उसको, तब उसको ज्ञान हुआ, तब अपने असली स्वरूप में आया। महाराज जी ने कहा समझ में आया कुछ? क्यों भाई आप लोग आए समझ में? बोले महाराज समझ में तो नहीं आया, आपने तो रूपक अच्छा बताया, पर आप क्या मतलब है ये आपको खोल के बता दीजिए। तब नारद जी कहते हैं ये पुरंजन है जीवात्मा, हम अभिज्ञात है भगवान, भगवान के साथ जीवात्मा का संबंध है, पर उनको भूल करके और ऐसी पूरी में गया। 9 द्वारे का एक मनुष्य शरीर है, और भी बहुत से शरीर है, वो पसंद नहीं आया। 9 द्वारे का पिंजरा, इसके अंदर वह जीव उसके अंदर आ गया, शरीर के अंदर। 5 देश 5 बगीचे हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये जो इंद्रियों के विषय है, ये इनके आनंद लेता है। पुरंजनी जो है हमारी बुद्धि है, उससे शादी होती है। और बुद्धि कहते बैठ तो बैठ, बुद्धि कहते कथा में जाना तो कथा में जाएगा, बुद्धि कहते चलो घर तो चलो घर जाता है। ये है पुरंजनी बुद्धि। और 5 क्षण का नाम है अपान समान, कि प्राण वायु है हमारे, सांस आदि लेते हैं। चंड वेग है समय, धीरे धीरे हमारे आयु को क्षीण नष्ट करता है। जरा माने बुढ़ापा, जिसको कोई पसंद नहीं करता, धीरे धीरे आ जाते हैं। लोग वर्षगांठ मनाते हैं, जन्मदिन, क्यों भाई मनाते हैं ना। और आजकल तो शादी की भी वर्षगांठ मनती है। 50 वर्ष होती है तो शादी की स्वर्ण जयंती मनती है, लेकिन बूढ़े कब हुए इसके कोई जो है बनाता नहीं है। तो पता चल रहा है बूढ़े कब हो गए। बूढ़े की जयंती नहीं मनाते, बुढ़ापे की। ऐसे धीरे धीरे जरा देवी आती है और हमारे शरीर में आक्रमण कर देती है। चंड वेग के सैनिक कौन है? 365 दिन और रात, सफेद और काले, ये आकर के धीरे धीरे हमारी आयु को नष्ट करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। काचे कुंभ उदक जो भरिया तन की यही बढ़ाई, जैसे कच्चे घड़े में पानी रख दो और धीरे 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 रिश्ता जाता है, पता ही नहीं चलता है। हमारी उम्र धीरे धीरे कम होती जाती है और हम जन्मदिन कम मनाते रहते हैं। 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, अरे 30 साल माइनस हो गए, 25 माइनस हो गए हमारे उम्र में। मैं 50-60 साल जीना था, 25 साल चले गए। पर हैप्पी बर्थडे टू यू हम लोग करते रहते। तो इस प्रकार से इस शरीर हमारा जो है बदल जाता है, मृत्यु होती है। अब वो अंत समय में जो चिंता करता है स्त्री की करेगा तो स्त्री का जन्म हो गया। पिछले जन्म में जिन्होंने स्त्रियों ने पुरुषों की चिंता करी वो पुरुष बने, और पुरुषों ने स्त्रियों की चिंता करी वो स्त्री बन गए। तो वो पुरंजन में नारी बन गया, वहां भी उसकी संतानें हो गई। अब भगवान ने आकर के उसको विवेक दिया, ज्ञान दिया, उपदेश दिया, तब उसका वो ज्ञान खुला। तो नारद जी कहते हैं ये रूपक हमने तुम्हें समझाया, इस प्रकार से तुम्हारे समझ में बैठा कि महाराज बैठ गया तो जीवन तो इतना चला गया, अब जो गया जो बाकी बचा है उसको संभाल। कुएं में हमने रस्सी डाल दी, बाल्टी डाली पानी की खींचने के लिए, सारी बाल्टी और रस्सी कुएं में चली गई, लेकिन जरा से हाथ में बची है तो उसको खींच के ले आएंगे। और जो हाथ में है वो भी अगर गई तो फिर गई। तो जो जीवन जिंदगी बची हुई है बाकी हमारी अभी, उस उम्र में अगर हम भगवान की तरफ लग गए तो जो गई सो गई, जो बाकी है तो उसको तो हम सुरक्षा कर सकते हैं। और ये भी निकल गई तो फिर निकल गई। इससे प्राचीन बरही को वैराग्य हुआ। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी की दी हुई एक कन्या से विवाह किया, समुद्र की स्तुति नाम की कन्या से विवाह करा, उससे उनके 10 पुत्र हुए, उनको प्रजापति कहते हैं। तो उन्होंने फिर पश्चिम दिशा में जाकर के भगवान की आराधना करी, वहां शंकर भगवान के उनको दर्शन हुए, उन्होंने उन्हें उपदेश दिया और उस उपदेश से उन्होंने परमार्थ का आचरण करा। उन्हें प्राचीन वर्ग के प्रचेतागण जो है, उन प्रचेताओं से एक बड़ा पुत्र हुआ
जिसको दक्ष पचेतस दक्ष कहते हैं। जो दक्ष कल की कथा हुई थी ना, वो बकरे का सिर लगा दिया हुआ है, उन्होंने अपना वो शरीर छोड़ा और इन प्रचेताओं के यहाँ वो फिर प्रकट हुए, तो उनको प्राचेतस दक्ष कहते हैं। उनको भी उनके पुत्रों को नारद जी ने उपदेश दिया था। इन्होंने कहा भगवान हमको जो उपदेश मिला शंकर जी के द्वारा और बहुत समय बीत गया, हम भूल गए हैं, आप कृपा करके हमें फिर से उपदेश दीजिए। तब नारद जी ने कहा देखो वही जन्म सार्थक है जो हम भगवान की तरफ जिसमें लगे, उनकी सेवा भक्ति करें। वही विद्या है जिस विद्या से भगवान को जाना जाए। इसलिए भगवान है सबकी मूल और जड़। तो यथा तरुर्मूल निषेचनेनो, ये है यहाँ पर भागवत का श्लोक, इसको ध्यान देना चाहिए। नाना देवी देवी देवता इधर उधर हम भटकते रहते हैं, उसके लिए कहा गया है यथा तरुर्मूल निषेचनेनो तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारस्य यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्णव अच्युतेज्या। अर्थात जैसे पेड़ की जड़ में पानी देने से सारा पेड़ हरा भरा हो जाता है, हम तो पत्तों में डालेंगे, टहनी में डालेंगे, वो डालोगे तो पानी इधर उधर गिरेगा, पेड़ पत्ते भी सूखेंगे, पेड़ भी सूखेंगे। नियम है जड़ में डालो, अपने आप पत्तों तक पहुंच जाएगा। यथा तरुर्मूल निषेचनेनो तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारस्य यथेन्द्रियाणाम। जैसे प्राण में पेट में भोजन देने से समस्त इंद्रियों शरीर को भोजन मिलता है। सिर दुख रहा है तो दवाई कहाँ देते हैं, गोली कहाँ खाते हैं, पेट में। पैर दुख रहा है गोली पेट में। मलेरिया हो गया गोली पेट में। पेट ठीक तो बीमारी ठीक। आजकल कह रहे हैं ना पेट सफा तो रोग दफा। तो पेट है सबकी जड़ है, ऐसे ही भगवान सबकी जड़ है। और जड़ को छोड़ करके जो टहनी पत्तों के पीछे पड़ते हैं उनको संतुष्टि नहीं होती। भुज प्राणोपहास तथैव सर्वान् अच्युत इज्जया। भगवान अच्युत की पूजा करने से समस्त देवी देवता विश्व ब्रह्मांड सबका संतोष हो जाता है। जब इसमें बड़े से दृष्टांत में है और प्रसंग आ गया है तो हम कह देते हैं महाभारत के अंदर पांडव लोग वन में थे, वहां तो उनके पास कोई व्यवस्था नहीं भोजन पानी की, पर उनके जो कुल पुरोहित धौम्य ऋषि थे उन्होंने सूर्य की उपासना करी। सूर्य भगवान ने एक पात्र दिया, बटलोई दी, उसको अक्षय पात्र कहते हैं। उसमें जो कुछ पकाएंगे रखेंगे वो का खत्म नहीं होगा, पर द्रौपदी जब भोजन कर चुकेगी उसके बाद उसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो युधिष्ठिर महाराज जो कुछ पकाते थे, जो कुछ बनाते थे, उस पे के द्वारा वहां ऋषि मुनि कोई भी जो अतिथि आता था, भीमसेन पेड़ पर चढ़ के कोई आसपास भूखा व्यक्ति है आ जाओ, युधिष्ठिर महाराज बुला रहे हैं, सब आते सबका संतोष विधान करते थे। दुर्योधन को पता चला कि दंगल में भी मंगल हो रहा है इनका, तो दुर्वासा जी आए दुर्योधन के यहाँ राज्य में। दुर्वासा जी को खुश करना बड़ा कठिन है, पर दुर्योधन बहुत चतुर था। जैसे वो कहते गए मांगते गए, दुर्योधन आज्ञा सब पालन करते रहे। दुर्वासा जी प्रसन्न हुए, बहुत दुर्योधन तुमने हमारे बहुत अच्छी सेवा करी, क्या चाहते हो? महाराज चाहना कुछ नहीं है, जैसे आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया ऐसे हमारे भाई पांडव लोग वन में, उनके यहाँ भी आप चले जाइए, पर अपराह्न में। अपराह्न माने 12 बजे के बाद, जब वो खा पी चुके हैं ना तब जाएंगे, तब कुछ मिलेगा नहीं तो श्राप दे देंगे, पांडवों का ऐसे नाश हो जाएगा, बस काम हमारा बन जाएगा। दुर्वासा जी गए। अब आप द्रौपदी जब कोई नहीं आता तो द्रौपदी भोजन कर जाती और बटलोई को मार मूझ के रख देती। दुर्वासा जी 60,000 शिष्यों के साथ पहुंचे वन में। युधिष्ठिर महाराज बड़े प्रसन्न होएगा, कृपा करके आप वन में भी हमारा खबर लेने आए आप, तो आप आइए
भोजन पानी करेंगे, पर अभी हम नहा धो के आते हैं, तैयारी करो। वो गए नहाने धोने, इधर जो है मालूम पड़ा कि द्रौपदी भोजन कर चुकी है। अब सब घबरा गए कि अब ऋषि को कहां से भोजन कराएं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, अब निकलेगा भी नहीं, अब तो दूसरे दिन निकलेगा। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, प्रभु बड़ी सभा में आपने हमारी लाज रखी, आज ऐसी लाज ऐसे मुनि आए हैं, अगर ये श्राप दे देंगे तो फिर हमारा तो सर्वनाश हो जाएगा। तो भगवान को बड़े कातर भाव से कृष्ण गोविंद द्वारिका वासन कृष्ण गोपी जनो प्रिय इत्यादि से पुकारा। भगवान आ गए और आते ही कहा, भैया कुछ खाने को दो, भूख लगी है। द्रौपदी भी पांडव कर, प्रभु आज आप भी भूखे आए क्या? हम तो सोचा 2-4 कुंटल आटा दाल चावल लेके आते, यहाँ तो स्थिति खराब है, तुम घबरा रहे, तुम लोग क्या बात है कि आपको कहां से खिलाएं? यहाँ दुर्वासा जी आए हैं, उनके लिए भी भोजन नहीं है। अरे आप लोगों के पास अक्षय पात्र है, उसमें तो सब निकलता है। अब भोजन कर चुकी हूं मैं, अब कुछ नहीं निकलने का आज उसमें। कहाँ है वो भोजन पात्र? देखा तो मान मूझ के रखा था। कहते हैं उसमें एक चावल का दाना, एक साग का पत्ता चिपका हुआ था। तो द्रौपदी मारना नहीं जानती थी हम लोगों की तरह, वो चिपका ही रह गया उसमें। तो कहां से आ गया वो? भगवान के संकल्प मात्र से वो पैदा हो गया उसमें। भगवान कह रहे मैं तो इसी से मेरा पेट भर जाएगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मे भक्त्या प्रयच्छति। जल्दी से वो लिया पत्र या चावल का दाना, मुंह में डाला, तृप्त उसमें मैं तृप्त हो गया हूं। उधर दुर्वासा जी और उनके चेलों के डकार आने लग गए। क्यों? जड़ में पानी दे दिया, पत्तों तक पहुंच गया। भगवान सबकी मूल है, यदि भगवान प्रसन्न है तो सब जगत प्रसन्न है। खुदा पे मेहरबान तो गधा पहलवान। कहते हैं पर हम खुदा को पसंद नहीं करते हैं, गधों को पसंद करते हैं हम दुनिया में, उनके नागरा करते हैं। जगह जगह जाते हैं, कब्रों में ना बड़ा सिर पे ठोकते हैं कि हमारे देवी देवता में कुछ नहीं है। तो वो कह रहे तुम्हारे रखा है क्या, सब हमारे यहाँ झाड़ा फूंकी करने आते हो। अपने इष्ट के पर हमारे कोई विश्वास नहीं है। भगवान ने कहा जाओ दुर्वासा को बुलाओ, चेलों को भी। साहब यहाँ कुछ तो है नहीं, अरे जाओ तो सही, भीमसेन टांग खींच के ले आना, तुम तो बलवान हो। और नहीं आ रहे तो कह रहा महाराज सारी रसोई खराब हो जाएगी हमारी, तो कुछ बरदानी दे जाओ। फिर भीमसेन गए, दुर्वासा के चेलों के डकार आ रहे हैं। दुर्वासा सिर भरा, गुरुजी आज तो पेट भर गया, खा नहीं सकते, बोले मेरी भी यही हालत है, चलो जल्दी जल्दी नहाओ। याद आई अम्बरीश महाराज की, अब की कथा कल आएगी। अरे भैया ये तो भगवान के भक्त हैं, बस बस हमको तो भागना चाहिए, नहीं तो और अनिष्ट हो जाएगा, फिर कोई सुदर्शन पीछे पड़ जाएगा हमारे। भगे वहां से। भीमसेन आए, अरे महाराज ठहरिए, युधिष्ठिर महाराज बुला रहे हैं आपको। अरे भैया कुछ नहीं जानना, पेट भर गया। नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, वहां सारी रसोई बनी हुई है। अब बोलो झूठ बोलते हैं क्या? क्योंकि झूठे मकानों के साथ ही ऐसे बोलना पड़ता है। दुर्योधन का जो पक्ष ले रहा है, दुर्वासा जैसे मुनि अनिष्ट करने के लिए आए, पकड़ लिया पात टांग पकड़ के दुर्वासा जी की, भाई अब भीमसेन छोड़ दो। नहीं महाराज कैसे छोड़ना, या तो चलो या कुछ आशीर्वाद दे दो, जाओ विजयी भो तो उनको आशीर्वाद दे दिए। दुर्योधन ने भेजा था नष्ट हो जाओ, नष्ट होने का श्राप देंगे, या विजयी होने का वरदान मिल गया। तो कहने का अभिप्राय यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम प्रणीते प्रणीतम जगत। जिन भगवान के संतुष्ट होने से सबकी संतुष्टि होती, जिनको प्रणाम करने से सबका प्रणाम हो जाता है, और जिनको जान लेने से सब कुछ जानना हो जाता है। जान भगवान को जान लिया तो सब जान लिया, और सारी दुनिया को जाना और भगवान को नहीं जाना तो सब जाना न जानने के बराबर हो गया। कल भी बताया था मैंने, क्या बताया था याद है? हम पूछेंगे, बताओ कल क्या बताया था? राम नाम
एक अंक है सब साधन है सुन, अंग गए कछु हाथ नहीं और अंक रहे 10 गुण। भगवान का नाम 1 या 2 या 3, बाकी दुनिया के सब गुण जितने भी जो कुछ है 0। तो 1 के आगे 0 लगाया तो कितना हुआ? अरे कुछ बोलो तो सही। मैं पूछता इसलिए हूं कि सो तो नहीं रहे हो, कहीं जाग रहे हो, सुन रहे हो अटेंशन हो करके। आजकल ऐसा है, हम कहीं मंदिर में कथा कहते हैं, हॉल होता है मंदिर में, सत्संग भजन भी होता है, वहां घंटे टंगे रहते हैं। तो कथा सत्संग में कुछ महापुरुष जब दर्शन करने आते हैं भगवान के, तो घंटा बजाते हैं टन, तो सबका ध्यान जाता है टन उधर। तो मैंने कहा ये घंटा काहे बजा रहे? एक बोला महाराज ये कहते हैं भगवान से, भगवान अटेंशन, मैं आ गया हूं देख मुझे। ये मूर्खता हमारी। घंटे हैं आरती के समय बजने के लिए, न कथा सत्संग में घंटा बजाने के अपन लोगों का ध्यान बनने का नहीं, ये अपराध है। पर हमको समझाने वाला नहीं मिलता कोई। तो हम ध्यान से सुन रहे हैं। भगवान एक मूल अंक है, दुनिया उसके आगे 0 0, 1 के आगे 0 10 और 0 100 फिर 1000 ऐसे बढ़ जाएगा। और 1 निकाला तो क्या रहेगा? बस 0 0 सब। भगवान निकल गया तो दुनिया सब 0 0 है, और भगवान है तो दुनिया उसके साथ, उसका महत्व है। तो हम लोग भगवान को महत्व नहीं देके संसार को महत्व देते हैं, और संसार के लोगों की जी हजूरी नागर करते हैं। उनके बाद किसी की कब्र में जाते हैं, किसी के कहां जाते हैं, वहां जाकर के अब बोल हमारी कामना पूरी हो गई, जय हो हमारा खुदा भगवान, यही हो गया। अपने धर्म में, अपने प्रभु में, इसमें विश्वास रखना चाहिए, भगवान को समझना चाहिए। ये भगवान की कथाएं इसके भागवत जी के अंदर। भागवत माने भगवान का बनना है, ये उपदेश दिया। यहां पर तक मैत्रेय और विदुर जी का एक संवाद है। इसके बाद पंचम स्कंद जो है वो प्रारंभ होता है। उसमें आगे प्रियव्रत की कथा आती है। तो एक आध भजन हो जाए, उसके बाद आगे कथा कहेंगे, क्योंकि आंखों से भजन तो होता नहीं है। आजकल क्या है, संगीतमय भागवत। अब कहाँ लिखा है संगीतमय भागवत होना चाहिए? क्या सुखदेव ने संगीतमय भागवत करी थी क्या? और गाना बजाना मैं कहना चाहिए उसको, संगीत में गाना बजाना होगा, नाचे गाए, भले क्या कह रहे हैं बस झूमे तालियां बजाए, बस हम भी गए आप भी गए सब। तो लेकिन भजन करने की बात शास्त्र में लिखी है, बीच मध्य में दृष्टांत भजन आदि करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवे गो। प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवे गो। प्राणी भजले राधे काम तेरे कोई न आवे गो। प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवे गो। काम तेरे कोई न आवे गो। काम तेरे कोई न आवे गो। कोई न आवे गो। काम तेरे कोई न आवे गो। काम तेरे भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवे गो। देख यह स्वार्थ को संसार को संसार, पिता माता भ्राता सुत नार पिता माता
भजन कर हरि को बारंबार, भजन कर हरि को बारंबार, भजन कर हरि को बारंबार, भजन कर हरि को बारंबार। तन से सुआ उड़ जाए संग तेरे कोई ना आवे गो, मन से सुआ उड़ जाए संग तेरे, कोई ना काम तेरे कोई ना आवे गो, काम तेरे कोई ना आवे गो, हमारी भले तेरे कोई ना आवे गो, हरि भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई ना आवे गो। निस दिन दसत विषय को ब्याल, निस दिन दसत विषय को ज्ञान, लपटायो ऊपर माया जाल, लपटायो ऊपर माया जाल, भजन करे छोड़ दे सब जंजाल, भजन कर छोड़ दे सब जंजाल, भजन कर छोड़ दे सब जंजाल, भजन कर छोड़ दे सब जंजाल। छोड़ दे सोच विचार नहीं सिर धुन पछतावे गो, छोड़ दे सोच विचार नहीं सिर धुन पछतावे, काम तेरे हरि भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई ना आवे गो, काम तेरे कोई ना आवे गो, काम तेरे कोई ना आवे गो, कोई ना आवे गो, काम तेरे कोई ना आवे, कोई ना आवे गो, हरि भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई ना आवे गो। देख तू काम क्रोध को मार, देख तू काम क्रोध को मार, दया तू ले हृदय में धार, दया तू ले हृदय में धार, मिलेंगे निश्चय कृष्ण मुरार, मिलेंगे निश्चय कृष्ण मुरार, मिलेंगे निश्चय कृष्ण मुरार, मिलेंगे निश्चय कृष्ण मुरार। नहीं भव सागर माही पड़े ना फिर बोध खाए गो, सागर माही पड़ोगर गोते, कोई ना आवे गो, काम तेरे कोई ना आवे गो, काम तेरे कोई ना आवे गो, कोई ना आवे गो, काम तेरे कोई ना आवे, हरि भजले राधे श्याम, काम कोई ना आवे गो। काम कछु पहले कर आयो, काम कछु पहले कर आयो, जन्म तूने मानस को पायो, जन्म तुम मानुष को पायो, गीत गोविंद नहीं गायो, गीत गोविंद नहीं गायो, गीत गोविंद नहीं गायो, गीत गोविंद नहीं गायो, लख 24
चौरासी भोग जन्म को वृथा गवायो है। लख 84 भोग जन्म को वृथा गवाए। भजले काम तेरे कोई ना आवे गो। 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 काम तेरे कोई ना कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तैव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे सभी लोग कृपा कर तालियों के साथ भगवत नाम की करते हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल माताओं की ओर से तालियां नहीं आ रही हैं हरि बोल है बोलिए
श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। भागवत भगवान की जय। स्वयंभू मनु और शतरूपा, इनसे जगत की सृष्टि हुई। उनकी 3 कन्याएं आकुति, प्रसूति, देवहूति की कथा अपन लोग सुन चुके हैं। 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत थे। उत्तानपाद की कथा जिनके यहाँ ध्रुव जी महाराज प्रकट हुए, आगे इस वंश में पृथु महाराज जी का चरित्र अपन लोगों ने श्रवण कर लिया। अब प्रियव्रत की कथा कहते हैं, ये नारद जी के उपदेश से मंदराचल पर भगवान की आराधना करने चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई सृष्टि का विस्तार करने की आज्ञा है प्रभु की, तो उनको मनाओ। तो स्वयंभू मनु और ब्रह्मा जी इनके पास मंदराचल पर गए। वहां नारद जी बैठे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, स्वयंभू मनु ने भी, देखो भजन करना अच्छा है, परंतु भजन हमारा तो होगा, आगे जो लोग आएंगे मनुष्य जीवन में कहां से आएंगे, कैसे आएंगे? इसलिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। वास्तव में गृहस्थ आश्रम इसलिए है कि इसके द्वारा मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है, तब तो सार्थक है। और मनुष्य जीवन मिला तो हम भजन का अवसर प्राप्त करते हैं। पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों के अंदर तो हम भजन कर नहीं सकते। पर आज गृहस्थ आश्रम भजन के लिए नहीं, एक विषय भोग के लिए है। लेकिन प्राचीन समय जो ये कथाएं कही गई हैं, ये मनुष्य जीवन में चाहे लड़का या लड़की कोई आवे तो भगवान की तरफ लगे, इसलिए गृहस्थ आश्रम का महत्व है। अपने यहाँ 4 वर्ण 4 आश्रम है, उसका महत्व है, पर आज कलयुग के अंदर सब नष्ट हो गया। वर्ण धर्म नहीं आश्रम 4, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, सब शास्त्र विरुद्ध चल रहे हैं। परिवार नियोजन करना, विषय भोग करना गलत है। जैसे गर्भपात करना जैसे अपराध है, संतान को नहीं आने देना दुनिया में, ये भी अपराध है। या तो नियम संयम से रहो, या फिर जो भी आए उसका पालन करो। संसार भगवान का है, हम कोई पालन करने वाले नहीं है। विश्वम्बर विश्व भरण पोषण कर जो, पर ये ज्ञान है नहीं। वो कहते ऐसा बनाओ, सगावादी बढ़ रही है, इसको नियंत्रण करो, खाने को कहां से मिलेगा, जो एक खाएगा दूसरा भी तो खाएगा, अपना भाग्य से चबाता है। पर आज की सरकार भी परिवार नियोजन और ये सब करते रहते हैं। उनको समझाया प्रियव्रत को कि आप जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करिए। उनकी आज्ञा पालन करके उन्होंने विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह किया, जिससे उनके 10 पुत्र हुए और एक कन्या हुई ऊर्जस्वती नाम के, जो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के ब्याही गई। और उसके साथ शुक्राचार्य की कन्या हुई देवयानी, उसकी कथा भी है। प्रियव्रत जी महाराज प्रजा का बड़ा पालन करते थे। उन्होंने देखा कि रात को सूर्यास्त हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, उस वक्त बिजली का तो आविष्कार था नहीं। उन्होंने एक ऐसा रथ बनाया प्रकाश में, जब सूर्यास्त हो जाए तो उनका रथ प्रकट होवे और वहां प्रकाश हो जाए। कहते हैं यहाँ वर्णन है, उसके रथ के पहियों से पृथ्वी के अंदर 7 द्वीप बन गए, इनका नाम जोम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, पुष्कर द्वीप, शालमली द्वीप, शाक द्वीप, आज की भाषा में जम्बू द्वीप, एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिक, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, आज के नाम ये है। पुराने नाम जैसे उज्जैन का नाम क्या पुराना, अवंतिका, पटना का नाम पाटलिपुत्र, ऐसे इन द्वीपों के नाम पहले अलग थे, आज अलग हो गए। समय आने पर इन्होंने अपने पुत्र आग्निद्र को राज्य शासन सौंप दिया। आग्निद्र भी धार्मिक थे, उन्होंने भी कुछ समय तक शासन करा और पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा से उनका विवाह हुआ, 9 पुत्र हुए।
उसमें एक पुत्र हुए नाभि, और नाभि के हुए ऋषभ देव जी, जिसको जैन धर्म वाले अपना आदि तीर्थंकर मानते हैं। हमारे यहां भी उन्हें विष्णु का अवतार माना गया। ऋषभ माने श्रेष्ठ। तो ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, उनमें 81 जो कर्मकांडी ब्राह्मण हुए, 9 पुत्र क्षत्रिय हुए, 9 खंड पृथ्वी के राजा हुए, और 9 पुत्र परमहंस वैष्णव हुए, नवयोगेंद्र उनको कहते हैं। एकादश स्कंद में उनकी कथा आती है। और एक पुत्र से ज्येष्ठ पुत्र थे, उनका नाम भरत हुआ, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष या भारत खंड पड़ा। पहले इसका नाम था अजनाब वर्ष, अजनाब खंड। शुरू में था ब्रह्मवर्ष, फिर पड़ा आर्यवर्ष, फिर पड़ा अजनाब वर्ष, अजनाब वर्ष, और फिर पड़ा भारतवर्ष। तो भरत भी 3 हुए अपने यहां। भगवान राम जी के भाई भरत जी, शकुंतला दुष्यंत पुत्र भरत, और ये ऋषभ देव जी के पुत्र भरत। तो एक कर्मकांडी है, एक ज्ञानी है, एक योगी वो है, भक्त है। राम जी के भाई भरत भक्त हैं, ऋषभ देव जी के पुत्र ये ज्ञानी है, और शकुंतला दुष्यंत के पुत्र कर्मी है। तो यहां पर ऋषभ देव जी का जो चरित्र है वो ऐसे सिद्ध थे। एक समय इंद्र ने जानबूझ करके बरसात नहीं करी, इन्होंने अपने तप बल से वृष्टि कर दी। इंद्र परास्त हुए तो अपनी कन्या जयंती को इन्हें विवाह कर दिया ऋषभ देव जी से, जिससे इनके पुत्र हुए। ऋषभ देव जी ने अपने प्रजा और अपने पुत्रों को उपदेश दिया, देखो यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो श्रेष्ठ पुरुषों की संगत करनी चाहिए और भगवान की आराधना करनी चाहिए। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। महत पुरुषों की सेवा मुक्ति का कारण है, और विषयी संसार में स्त्रियों आदि की सेवा संग करना नरक का द्वार बता दिया। महानतास्ते समचित्ता प्रशांता। कौन है वो संत श्रेष्ठ? जो प्रसन्न रहते हैं, शांत रहते हैं, अजात शत्रु, जिनका कोई दुश्मन नहीं है, उनका संग करना है। प्रजा के लिए उपदेश दिया, परिवार में संतानों को भी कहा कि देखो गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, देवम न तस्यात् न पतिस् न सस्यात्, न मोचयेदाय समपेद मृत्युम। गुरु गुरु नहीं है, पिता पिता नहीं है, माँ माँ नहीं है, बंधु बंधु नहीं है, पति पति नहीं है। कौन? जो हमें इस भवसागर से पार नहीं लगाता है, जो भगवान की तरफ हमको नहीं लगाता है, वो गुरु गुरु होने पर भी गुरु लायक नहीं है। गुरु बनना तो सभी चाहते हैं। गुरु का अर्थ क्या होता है? गु माने अज्ञान अंधकार, रू माने मिटाने वाले। हमारे अज्ञान अंधकार को मिटा करके, और गुरु का अर्थ है भारी विशेष, भगवान को हमारे दिल दिमाग में बिठा देवे, उसको गुरु कहते हैं। न कि अपनी फोटो बुझा दे तो वही गुरु होता है। हम कहते हैं गुरु बनना बड़ा खतरनाक है, नरक में जाने का रास्ता है। जो गुरु बनना है हम लोग बनते हैं। कौन गुरु? कि हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक मह पड़े। केवल चेला बनाने की, भीड़ इकट्ठी करने के लिए गुरु पूर्णिमा पर लोग पैसा चढ़ाएंगे, जय जयकार करेंगे, इसके लिए जो चेले बनाते हैं। आजकल की भागवत कथाओं में होता, हाँ भाई कल दीक्षा होगी, अपना फॉर्म भर लो और इतना जमा कर लो और चेले बन जाओ हमारे। ये व्यापार है। सही संत लोग तो बनाते भी नहीं किसी को। हम बनने लायक है, पहले पहले गुरु बनने पता, गुरु बने तो सही पहले, और फिर चेले बनने लायक भी तो हो। तो वो गुरु गुरु नहीं है जो हमारा भवसागर से हमारा कल्याण कर सके, न कर सके। स्वजन अपना प्रियजन नहीं है,
वो पिता भी पिता नहीं है जो पुत्रों को धार्मिक नहीं बनाता है। अरे पढ़ाई करो, लिखाई करो, बुढ़ापे में करना भजन। ऐसे बाप ऐसी माँ आजकल। पिता न सस्यात जननी न सास्यात, वो माँ ने उसका प्रसव करना पीड़ा सहन करने के लिए है केवल। जननी जने तो भक्त जन, कह दाता कह सूर, और नतवाऊ बाज भले वृथा गंवावे नूर। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भक्त जास सुत होई। अशरीर प्रसव करना, गर्भ धारण करना, पुत्र पैदा करना उस जननी का सार्थक है जिसके गर्भ से भगवान का भक्त पैदा हो। भक्त नहीं तो दानवीर हो, देश समाज की सेवा करने वाला हो, आतंकवादी हो जाए, चोर डाकू लोगों की जेब काटे, गले की चैनें छीने, बड़ी बड़ी डिग्रियां भले ही ले ले, सब कुछ सीखा सब पढ़ा, हरि भज वो न सीखो सब सीखे गए धूर में। कहते एक दृष्टांत है, सब जानते भी हैं आप सब लोग। एक आदमी पढ़ने गया विदेश, वहां कंप्यूटर सीखा, गाड़ी चलाना सीखा, इंग्लिश अंग्रेजी भाषा सीखी, बहुत कुछ योग्य बन करके आया। और अपने गांव में आना था, रास्ते में बड़ी नदी थी, ये ब्रह्मपुत्र नदी है आसाम में, उसका तो बहुत बड़ा चौड़ा पाट है, तो नाव से जो है किनारे होते हैं। गांव वाले लोग शहर में गए थे सामान उमान खरीदने, अपने घर को लौट रहे हैं। वो सज्जन विदेश भी आया, वो भी अपने घर आ रहा, अरे तुम आगे फलाने के लड़के वहां पढ़ लिया तुमने, विदेश में आगे पढ़ाई हो गई, क्या सा हो गई। अब गांव वालों से चर्चा हुई, हाँ भाई आप लोग आजकल खेती बाड़ी कैसे करते हो? सब ऐसे ही है, हमारे को बैल है, किसी किसी के पास ट्रैक्टर है। अरे आज तो वैज्ञानिक जो है उन्नति हो रही है, अपने बैलों से खेती कर रहे हो, बेकार है तुम्हारे तो जीवन बेकार, ऐसे चला गया आधा जीवन, एक हिस्सा तो बेकार गया। पढ़े लिखे हो कुछ क्या? कुछ अंग्रेजी जानते हो, गाड़ी चलाना कुछ जानते हो कि नहीं? दो हिस्से जन बेकार गए। कंप्यूटर का युग है आजकल, जानते हो कि नहीं? मोबाइल आया गांव में कि नहीं आया? किसी के पास आया, किसी के पास। अरे क्या है आजकल तो मॉडर्न दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई, चंद्रमा में पहुंच गई। तो लोगों के 3 हिस्से जिंदगी के बेकार करेंगे, गए सब। आगे अभी बहुत पाठ था लंबा, इतने में आंधी तूफान आया, बारिश होने लगी, नाव डगमगाने लगी। नाव वाले ने कहा भैया अब तो मेरे बस के नहीं, पानी भर रहा है, नाव उलट सकती है, क्या करें? जब तैर सकते हो तो तैर के निकल जाओ किनारे। तो गांव वाले थे, तैरना जानते थे। बाबूजी से कहा बाबूजी तैरना आता है कि नहीं? तो हमारे तो 3 हिस्से गए, तुम्हारे तो 4 हिस्से गए। सब कंप्यूटर भी ले जाएगा तुम्हारा, अंग्रेजी भी ले जाएगी तुम्हारी, और तुम्हारे सब भाषा सब ले जाएगी। तो दुनिया की सब चीजें सीखी, हरि भज वो न सीखी।